हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है पेट्रोल और डीजल। एक बड़ी खबर की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक आज लखनऊ में होगी। इसमें पेट्रोलियम उत्पादकों को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो पेट्रोल 28 रुपये जबकि डीजल 25 रुपये सस्ता हो सकता है। अभी देश में कई जगहों पर पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है। इसके अलावा कोविड से संबंधित आवश्यक सामान पर भी रियायती दरों की समीक्षा की जा सकती है। बैठक में राज्यों के राजस्व नुकसान पर मुआवजे पर भी चर्चा की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अगले सप्ताह से खुलेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की झारखंड में 18 महीने के बाद कक्षा 6ठी 7वीं और 8वीं के बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले सप्ताह से राज्य के 20,276 सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा संचालन शुरू होने की संभावना है। वहीं कक्षा संचालन को लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और विद्यालयों की साफ सफाई को लेकर पहले भी सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। साथ ही ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षा का संचालन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कमजोर पड़ा चक्रवात, आज से मिलेगी बारिश से राहत। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कमजोर पड़ गया है। इसे आज रांची समेत झारखंड के लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। वहीं गुरुवार को दिन भर रांची में बादल छाए रहे। वहीं शाम में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में मानसून अभी भी सक्रिय है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 2 और रांची से 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 1, देवघर से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1, लातेहार से 1 और रांची से 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 102 हो गई है, जिसमें बोकारो में 3, चतरा में 5, देवघर में 3, धनबाद में 8, पूर्वी सिंहभूम में 4, जामताड़ा में 5, खुट्टी में 5, लातेहार में 2, लोहरदगा में 2, रामगढ़ में 1, रांची में 67, साहिबगंज में 1, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। एक बड़ी खबर की इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा यानी कंपार्टमेंटल की परीक्षा की कॉपियों का जांच शुरू हो गया है। मूल्यांकन यानी जांच 25 सितंबर तक पूरा हो जाने की संभावना है। वहीं रिजल्ट जो है इस महीने के अंत तक जारी हो सकता है। इसके साथ ही झारखंड बोर्ड के मैट्रिक की कॉपियों की जांच अभी शुरू नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई के परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुरू। सीबीएसई ने वर्ष 2021-22 की बोर्ड परीक्षा को लेकर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने 10वीं 12वीं के सभी उम्मीदवारों की सूची देने को लेकर प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है। वहीं 17 सितंबर से एलओसी जमा करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण के कारण सादगी से कर्मा पूजा मनाने का निर्णय। झारखंड में आज कर्मा पूजा है और कोरोना संक्रमण के कारण इस बार भी कर्मा पूजा सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया है और कर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर केंद्रीय सरना समिति ने त्योहार को मनाने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। साथ ही राज्य सरकार से अखाड़े में सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ कर्मा पूजा के दिन शराबबंदी और करम पर्व को राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। बता दें, आज उपवास रहेगा और रात्रि के 8 बजे से पूजा की शुरुआत होगी। वहीं 18 सितंबर को पारना है और 19 को कर्मा का विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर के लिए अगले 3 महीने बेहद अहम। एक बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अहम साबित हो सकता है। नीति आयोग के सदस्य और टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने इसकी चेतावनी देते हुए राज्यों से इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इन 2 महीनों के त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील किए हैं। वहीं डॉक्टर वीके पॉल के अनुसार भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगाए गए सभी अनुमानों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच इसके आने की आशंका जताई
बढ़ाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति और नियुक्ति पर सिंडिकेट की लगी मुहर। रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक गुरुवार को हुई और बैठक में शिक्षकों की प्रोन्नति के साथ साथ नियुक्ति से संबंधित मामलों पर मुहर लग गई है। इसके अलावा गठित कमेटी ने कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन के लिए अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। इसमें 15 सितंबर तक 10 वर्ष पूरा करने वाले और सभी शर्तों को पूरा करने वाले अनुबंध पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के मामलों पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही इधर एपीपी नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 4 अक्टूबर से। झारखंड लोक सेवा आयोग में सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 4 से 7 अक्टूबर तक होगा। प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11 बजे से इंटरव्यू शुरू किया जाएगा, जिसमें मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला पुरुष साथ आएंगे तभी बढ़ेगा राज्य आगे। एक बड़ी खबर की सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को जागरूक कर उन्हें रोजगार देने की मुहिम में जुटी हेमंत सरकार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में उनसे सीधा संवाद कर उनकी परेशानी को जाना है। मुख्यमंत्री ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों से न केवल सीधा संवाद किया, बल्कि इस मौके पर उन्होंने राज्य का पहला दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। सरकार की विभिन्न बीमा योजनाओं से 25 लाख लाभुकों के बीच 13 करोड़ 45 लाख 60 हजार रुपए का सांकेतिक चेक भी प्रदान किए हैं और उन्होंने कहा है कि महिला और पुरुष साथ आएंगे तभी राज्य आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार देने में मोदी सरकार रही असफल। झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार के उपाध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार हर हाल में 2 करोड़ रोजगार देने के मामले में असफल रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के 4 सालों में रोजगार की औसत प्रगति सिर्फ 1.9% थी। वहीं बता दें, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुसार 2017-18 के दौरान मोदी सरकार शासन काल में बेरोजगारी की दर 45 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रही है। इसके बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारी दूर करने में असफल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में रुर्बन मिशन के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा कल की गई है और रुर्बन के तहत संचालित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर समय पर योजनाओं को पूरा करने और ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुंचाने के साथ ही राज्य के सभी रुर्बन प्रोफेशनल के साथ वर्चुअल बैठक कल हुई है। इस दौरान उन्होंने संचालित योजनाओं की जिलावार समीक्षा भी की है। दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज में छात्रों के नामांकन में आ रही अड़चनों को करे दूर। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स रांची के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम गुरुवार को स्वास्थ्य, चिकित्सक, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करे और पंचायत स्तर पर भी ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, इस दिशा में कार्य करने को कहा है। और साथ ही मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के नामांकन में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस को एक प्लेटफॉर्म में लाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 146 दिन के बाद खुले झारखंड में मंदिर। कोरोना महामारी के कारण लगभग 4 महीने से भी अधिक समय तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार के आदेश पर छिन्नमस्ती के मंदिर समेत झारखंड के सभी मंदिरों के पट आम श्रद्धालुओं के लिए कल से खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में जारी अनलॉक अवधि में दी गई छूट से संबंधित घोषणाओं का अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दिया है। इसके साथ ही मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय राज्य में लागू हो गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक राज्य में ज्यादातर गतिविधियों को धीरे धीरे सुचारू करने की कोशिश की गई है। सभी मेला और प्रदर्शनी पर रोक रहेगा। वहीं बिना मास्क के कहीं भी जाने की अनुमति नहीं रहेगी। और जारी आदेश के मुताबिक मंदिरों को अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और दुर्गा पूजा में इस बार भी मेले और बड़े पंडाल की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं नए आदेश में जिम, स्टेडियम, सिनेमा हॉल और क्लबों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। स्टेडियम, जिम और क्लब के साथ ही पार्क रविवार को भी खुले रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित भारतीय डाक सेवानिवृत्ति संघ ने बताया है कि 80 साल से अधिक उम्र वाले सेवानिवृत्ति लोगों का जीवन प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से जमा लिया जाएगा। 80 साल से कम आयु वर्ग के पेंशनधारियों का जीवन प्रमाण पत्र
1 नवंबर से जमा लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष पर विवाद, पड़ोसी राज्यों में व्यवस्था का अध्ययन करेगी विशेष कमेटी। इधर झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के विवाद का हल निकालने की दिशा में प्रयास शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर गठित विशेष कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है कि पड़ोसी राज्यों के विधानसभा से ये रिपोर्ट मांगी जाएगी कि वहां नमाज पढ़ने या अन्य धर्मों के लिए आदि की व्यवस्था किया है। वहीं विशेष कमेटी के सभापति ने बताया है कि रिपोर्ट आने के बाद अध्ययन किया जाएगा कि पड़ोसी राज्यों में इसका क्या प्रावधान है, वहां ऐसी कोई व्यवस्था है या नहीं। 15 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट आने के बाद विशेष कमेटी की अगली बैठक होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की नियमावली को जल्द दे मंजूरी। शिक्षक संघ भवन में गुरुवार को धनबाद जिला एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला स्तरीय बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। पारा शिक्षकों के लिए सरकार की ओर से बनाई जा रही नियमावली में देरी पर आक्रोश जताया गया है। वहीं धनबाद प्रखंड अध्यक्ष मनोज रॉय ने कहा है कि बैठक में जिला कोष पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं मांग की गई है कि नियमावली को जल्द से जल्द कैबिनेट में पास कराकर पारा शिक्षकों को उचित सम्मान दिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 को भारत बंद का वाम दलों का समर्थन। शहीद-ए-आजम भारत सिंह की जयंती पर 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसे सफल बनाने के लिए वाम दलों ने स्थानीय स्तर पर अभियान, मशाल जुलूस और बंद के दिन आवागमन बाधित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर मगही और भोजपुरी के मुद्दे पर सीएम से मिलेगी कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बुधवार को कहा है कि मगही और भोजपुरी विषय पर कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगी। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस पर विचार करने पर मंथन किया जाएगा और उन्होंने राज्य में जल्द से जल्द स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाने के लिए सरकार से अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्र सीमा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 से पहले सुनवाई करने से किया इनकार। 7वीं जेपीएससी में उम्र सीमा निर्धारण के मामले की 19 सितंबर से पहले सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के समक्ष हस्तक्षेप याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया, जिसे रजिस्ट्री ने इनकार कर दिया है। और वहीं जेपीएससी की परीक्षा 19 सितंबर को निर्धारित है। वहीं दूसरी ओर आईआईटी में रजिस्ट्रार समेत 8 पदों पर वैकेंसी। इधर आईआईटी आईएसएम धनबाद में वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष माना जा रहा है। विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकालने के बाद अब प्रबंधन ने रजिस्ट्रार, उप अधीक्षण, अभियंता समेत इंजीनियर सेक्शन के 8 पदों पर वैकेंसी जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है और नियुक्ति से संबंधित विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आदिवासी सम्मेलन दिसंबर में। झारखंड में देश भर के आदिवासियों का सम्मेलन 13 से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हर राज्य से 5 से 10 आदिवासियों का प्रतिनिधि शामिल होंगे। आदिवासी समन्वय मंच भारत के बैनर तले इसका आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी विधायक बंधु तिर्की ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर सरकारी और निजी स्कूल की तकरार। राज्य के वित्त मंत्री के बयान के बाद अब निजी स्कूल और सरकारी स्कूल की तकरार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर प्राइवेट स्कूलों को बेस्ट बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों के समर्थन में भी लोग आगे आ रहे हैं। इस कारण ये मामला बढ़ती जा रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड के प्रदेश महासचिव प्रवीण दुबे ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंत्री के बयान से यदि किसी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बुरा लगता है तो सभी सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाए, ना कि निजी स्कूल में। इसके जवाब में झारखंड अभिभावक महासंघ भी सोशल मीडिया में कूद पड़ा है। वहीं महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा का कहना है कि निजी स्कूलों के संचालक सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों में उनके बच्चों को पढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से शुरू होगा भाजपा का सेवा और समर्पण अभियान। भाजपा का सेवा और समर्पण अभियान आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर पार्टी के स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान के तहत बूथ से लेकर प्रदेश तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर अब मनरेगा श्रमिकों
के काम का होगा पारदर्शी आकलन। इधर झारखंड में मनरेगा श्रमिकों की क्षमता और उनके द्वारा किए गए कार्यों का अब तकनीकी आकलन किया जाएगा। उसी के अनुरूप उन्हें पारिश्रमिक दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा टाइम एंड मोशन स्टडी को लेकर मुहैया कराए गए फॉर्मेट पर काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को इस संदर्भ में ग्रामीण विकास सचिव ने बैठक की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की सेवा संतुष्टि का कार्य पूरा। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधिमंडल वरीय शिक्षक नेता सुनील कुमार के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम से मिलकर विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता की है। आपको बता दें, विभागीय आदेश अनुसार अनुकंपा पर नियुक्त और इंटर पास शिक्षक जिनकी 12 साल सेवा पूरा होने पर भी अब तक ग्रेड 1 का लाभ नहीं मिला है, ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 देते हुए संघ के निवेदन पर उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी शिक्षकों का वेतन निर्धारण के लिए निकासी और बेअन पदाधिकारी के माध्यम से सेवा पुस्तिका उनके कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। वहीं प्रोन्नति देने हेतु संघ के मांग पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा है कि शीघ्र ही ऐसे शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने के लिए काम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खनन क्षेत्रों में भारी वाहनों से यूजर चार्ज वसूलने की अधिसूचना जारी। इधर भारी वाहनों से खनन क्षेत्रों में यूजर चार्ज वसूलने को लेकर सड़क निर्माण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब सरकार मान रही है कि खनन क्षेत्रों में भारी वाहनों से सड़कों को नुकसान होता है और फिर सड़कों के निर्माण और पुलों की मरम्मत और बाईपास रोड बनाने आदि कार्यों के लिए ये टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य सरकार को सालाना 700 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है। वहीं खनन क्षेत्र से गुजरने वाले भारी वाहनों को न्यूनतम 600 रुपये प्रति ट्रिप के दर पर देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मौत पर निबंधन में दर्ज होगा कारण। इधर अब कोरोना से मृत्यु होने पर निबंधन प्रमाण पत्र में कारण के रूप में कोरोना संक्रमण का उल्लेख किया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट देखकर कोई भी जान सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेहरामा की हर पंचायत में लगेंगे 5 चापाकल। इधर गोड्डा जिले के मेहरामा प्रखंड क्षेत्र की सभी 23 पंचायतों में चापाकल लगाने का कार्य शुरू हो गया है। प्रत्येक पंचायत में 5 नए चापाकल लगाने की योजना है। इसके तहत इटहरी पंचायत में पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा नए चापाकल बड़े मशीन के द्वारा लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही हंसडीहा से महगामा तक बनेगा 4 लेन। इधर संथाल परगना के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को दुरुस्त करने और सड़क के किनारे बसी आबादी को बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय गंभीर हुआ है। हंसडीहा से महगामा और महगामा से एकचारी तक मौजूदा सड़क को 4 लेन। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों के साथ अधिकारियों को भी पे रिवीजन। इधर सेल अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण का मामला एक बार फिर से लटक गया है। नई दिल्ली में आहूत सेल सेफी की बैठक में प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कंपनी में कर्मचारियों का पे रिवीजन नहीं हो जाता है तब तक इस सुविधा का लाभ अफसरों को भी नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेल प्रबंधन ने बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत E6 ग्रेड उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर वर्ग के अधिकारियों के लिए पसंदीदा आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन्हें नगर के विभिन्न आवासीय कॉलोनी में कुल 12 बी टाइप आवास दिए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, MBA की परीक्षा 22 से। कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से MBA प्रथम और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। ये परीक्षा 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है। वहीं बीटेक 4th सेमेस्टर बैकलॉग और सत्र 2017 से 21 बीटेक 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि कोल्हान विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। 16 सितंबर से परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि शुरू की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 2000 श्रमिक बनेंगे सिक्योरिटी गार्ड। इधर BCCL में भूमिगत खदान बंद होने से सरप्लस श्रमिकों की संख्या बढ़ गई है। इन श्रमिकों को खुली खदानों में समायोजित करने के लिए अब तक कैंडर स्कीम भी तैयार नहीं की गई है। आपको बता दें, जिससे सरप्लस श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रबंधन अब इस श्रमिकों को दूसरी जगहों पर समायोजित करने में जुट गई है। इसमें से 2000 श्रमिकों को सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाएगा।